Hello dear student, welcome back to GRC English classes. I'm Shahid and I have come up with very interesting video lecture. In this video lecture we will study about object. In our previous classes we studied about only subject. So we are just going to start from this object. So what's object? Let's see. देखो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे और पढ़े थे कि सब्जेक्ट होता क्या है। और अभी तक जो स्टूडेंट अभी तक मेरे पहले वाले वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आई बटन को वो क्लिक करके देख सकते हैं और वहाँ जाकर और वहाँ उसके बाद फिर इस वीडियो लेक्चर को देखिए, तब मज़ा आएगा और उसके बाद फिर देखिए आपको कितना बेहतर से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं समझ में आएगा और बहुत बढ़िया से हम लोग समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए ऑब्जेक्ट मतलब क्या कि हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़े थे कि वो कह रहा था, सब्जेक्ट कह रहा था कि कर्ता। सब्जेक्ट मतलब था कर्ता। कर्ता मतलब जो सेंटेंस में कोई काम कर रहा था वही ना था। हाँ वही था सब्जेक्ट। लेकिन वो जो काम कर रहा था उस काम का इंपैक्ट, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा था, जिस पे पड़ रहा था वही आपका ऑब्जेक्ट है। जी आप राइट सुने, वही आपका ऑब्जेक्ट है। तब क्या है, ऑब्जेक्ट होता क्या है? सबसे पहले इससे बेहतर है, इसको समझने से बेहतर है, सबसे पहले इसका हम एग्जाम्पल को देखना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेशन जो होता है वो अपने से भी लिख लीजिएगा अगर आप उसके एग्जाम्पल के थ्रू से समझ जाते हैं बेहतर से। देखिए डेफिनेशन बनाना अपने हाथ में है, आप खुद से बना सकते हैं अगर आप उसको बढ़िया से समझे तो चलिए पहले कुछ बातें एग्जाम्पल्स है उसको समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डेफिनेशन पे आएंगे और आप खुद उस डेफिनेशन को अपने से डिफाइन करेंगे। जी हाँ, चलिए पहला एग्जाम्पल है हम लोगों का, राम इज ईटिंग अ मैंगो। देखिए ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पे सब्जेक्ट जो होता है एक्शन परफॉर्म करता है, जिस पे सब्जेक्ट जो होता है कोई काम करता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरे तरीका में, और उस ऑब्जेक्ट को अफेक्ट कौन करता है, प्रभावित कौन करता है, वो होता है वर्ब। कौन होता है? वर्ब। तो यहाँ कह रहा है कि ये जो ऐसा चीज़ है, ये मैंगो ऐसा चीज़ है एक ऐसा चीज़ है जिस पे एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा? राम। जिस पे एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है? राम। और यहाँ एक ऐसा एक्शन वर्ड है जो पूरी तरह से अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है इस किसको? मैंगो को। तो दोनों कर रहा है, क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है मैंगो पे और ये जो है ये इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है इस मैंगो को। दूसरा एग्जांपल लीजिए, आई एम टीचिंग यू। मान लो मैं सब्जेक्ट हूं और आप एक ऑब्जेक्ट हैं। मेरा काम क्या है कि कोई भी एक्शन को परफॉर्म करना। मेरा काम क्या है? अभी मेरा काम यही है कि मेरा काम है आपको पढ़ाना और आपका काम क्या है? देखना। मेरा काम क्या है? पढ़ाना। मेरा काम क्या है? काम करना, एक्शन परफॉर्म करना। तो मेरा काम है एक्शन परफॉर्म करना, मतलब काम करना आपके ऊपर। तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो उसका असर किस पे जा रहा है? आप पे जा रहा है। और मेरा जो टीचिंग है वो टीचिंग आपको प्रभावित कर रहा है। मेरा टीचिंग क्या कर रहा है? आपको प्रभावित कर रहा है। तो ये हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं आप पे, काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम आप पे कर रहे हैं। और यहाँ जो मेरा टीचिंग है वो आपको प्रभावित कर रहा है कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं। वही ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसपे सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, एक्शन परफॉर्म करता है और ऑब्जेक्ट जो होता है उसको प्रभावित करता है। मान लीजिए ये मार्कर है, ये जो मार्कर है इससे हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो लिखने का काम कर रहे हैं और ये जो राइटिंग है, ये जो लिखा जा रहा है और अच्छा दिख रहा है ना, तो आपको क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ओह कितना बढ़िया से लिख रहे हैं। सेम वही बात है। चलिए हम कुछ पहले इसको डेफिनेशन के थ्रू से भी कुछ जान जाते हैं कि आखिर इसका डेफिनेशन अब बनेगा कैसे। यहाँ कह रहा है सब्जेक्ट जो है जिस पे एक्शन परफॉर्म करे और
सब्जेक्ट और वर्ब जो है जिसको प्रभावित करे, ये दोनों मिलकर एक बनता है ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे, एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन, प्रोनाउन और ए noun phrase on which a subject performs an action, or which is affected by a verb in a sentence। मतलब क्या हुआ, इसका एक ऑब्जेक्ट हो सकता है नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज, जिस पर एक सब्जेक्ट जो होता है कोई एक्शन परफॉर्म करता है, जिस पर एक सब्जेक्ट जो होता है एक्शन परफॉर्म करता है, और या जो क्या होता है विच इज अफेक्टेड बाय अ वर्ब, जो एक वर्ब से प्रभावित होता है एक सेंटेंस में, जो एक वर्ब से प्रभावित होता है एक सेंटेंस में। हम यहाँ बताए हैं कि एक हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम टीचिंग कर रहे हैं, और हम तो आपके ऊपर काम कर रहे हैं ना, और ये जो मेरा एक्शन है, पढ़ाने का जो एक्शन है, वो आपको क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, उसको लुभा रहे हैं, हम आपको प्रभावित कर रहे हैं अपने टीचिंग से। यही एग्जाम्पल है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, all the doctors are serving the people। all the doctors are serving the people, बात सही है कि जितने भी डॉक्टर है वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। देखिए इसका ये एक्शन परफॉर्म, डॉक्टर किस पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है, किस पे काम कर रहा है, तो काम किस पे कर रहा है, ये लोगों पे कर रहा है। और ये जो सर्विंग है, ये जो सेवा करना है, वो किसको प्रभावित कर रहा है, वो लोगों को प्रभावित कर रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, लोगों को वो प्रभावित कर रहा है। अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं, this coronavirus has greatly affected the economic system of the world। यहां कह रहा है दिस कोरोना वायरस हैज ग्रेटली अफेक्टेड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये जो कोरोना वायरस है वो एक्शन परफॉर्म किस पे कर रहा है, वो किसको प्रभावित कर रहा है, तो ये दुनिया के आर्थिक व्यवस्था को, दुनिया के आर्थिक स्थिति को, आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से क्या कर रहा है, काफी ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो इसका असर किस पे जा रहा है, ये एक्शन परफॉर्म किस पे कर रहा है, तो ये किस पे, द इकोनॉमिक सिचुएशन, द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के आर्थिक व्यवस्था पर वो काफी प्रभाव डाला है। हाँ, यहां अफेक्टेड किसको कर रहा है, अफेक्ट, तो ये अफेक्टेड जो है इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड को। चलिए उम्मीद करते हैं थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। कुछ इसको जानने के बाद कुछ ऐसे बात है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। पहले इसका हम काइंड समझते हैं, तब उसके बाद हम लोग जानेंगे आगे, ठीक है। चलिए इसका हम काइंड समझते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके
3 काइंड्स है। कितना काइंड्स है? 3 काइंड्स है। पहला काइंड्स है काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला है नाउन ऑब्जेक्ट। क्या है? नाउन ऑब्जेक्ट। पहला है नाउन ऑब्जेक्ट। नाउन ऑब्जेक्ट मतलब क्या? नाम से ही पता चल रहा है नाउन ऑब्जेक्ट। जो चीजें आपके अराउंड में हैं, जो आप उसको देखते हैं, उसका नाम जानते हैं, वही है। और वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी सब्जेक्ट जिस पे एक्शन परफॉर्म करता है और वो एक नाम के रूप में आता है, वो आपका नाउन ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टीचिंग मोहन। ही इज टीचिंग मोहन। तो ही जो है वो किस पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है? मोहन पे। मोहन आपका एक नाम है, जो नाउन है। आप दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वी आर गिविंग रेस्पेक्ट टू द डॉक्टर। हम लोग किसको रेस्पेक्ट कर रहे हैं? डॉक्टर को दे रहे हैं रेस्पेक्ट। तो यहां क्या हो गया कि डॉक्टर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जिस पे आपका क्या हो रहा है, जिस पे आपका एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको उम्मीद करते हैं कि नाउन ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। नाउन ऑब्जेक्ट मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जो नाउन के रूप में हो। दूसरा है हम लोगों का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। क्या है? प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। अब ये होता क्या है? देखिए, जो नाउन के बदले में आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि प्रो का मतलब ही होता है के लिए। अब ये कह क्या रहा है? देखिए, प्रोनाउन सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जाने थे, और सब्जेक्ट जैसे था आई था, वी, यू, दे, ही, शी और इट। ये सब प्रोनाउन सब्जेक्ट हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे हुए थे, उसको जाने हुए थे। लेकिन यहाँ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, प्रोनाउन मतलब होता है किसी के लिए, किसी के बदले में। जैसे हम आपको, आपका नाम है मोहन, तो हम आपको मोहन ना बुलाकर सोहन बोले तो आपको गुस्सा आएगा, अरे मेरा नाम मोहन है, आप सोहन कैसे बोल दिए। तो आप मेरा नाम मोहन ही बुलाए। लेकिन हम आपको प्यार से बाबू बोले तो आप हमें कुछ नहीं बोलिएगा, बोलिएगा कि हाँ ठीक है, प्यार से बोले हैं। हाँ, अगले बार बाबू ना बोलकर हम आपको सोना बोले, चांदी बोले, हीरा बोले, मोती बोले, कुछ भी बोल सकते हैं ना प्यार से, वही है। तो उसके बदले में आता है। ये तो ऑब्जेक्ट, अब जाहिर सी बात है, जब किसी के बदले में आया तो ये इसका ऑब्जेक्ट भी तो चेंज होगा ना। तो आई का जो ऑब्जेक्ट चेंज होता है वो होता है मी। वी का जो होता है चेंज वो होता है अस, यू एस, अस। और यू का चेंज नहीं होता है, यू का यू ही रह जाता है। और अगला है दे। दे का ऑब्जेक्ट चेंज होकर देम हो जाता है। और ही का हिम, शी का हर हो जाता है। और ईट का भी चेंज नहीं होता है। ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। देखिए, ये पूरे प्रोनाउन ऑब्जेक्ट 7 होता है। बस इससे पहले हम लोग वीडियो लेक्चर में देखे हुए थे प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन भी देखे थे। ये तो पर्सनल प्रोनाउन है और इससे पहले इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए, बस इतना ही ऑब्जेक्ट होता है। 7 ऑब्जेक्ट होता है, मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट। बस इतना ही ऑब्जेक्ट होता है। अब इसको थोड़ा सा एक सेंटेंस में देखते हैं। जैसे ही इज गिविंग अस सम गिफ्ट। ही इज गिविंग अस सम गिफ्ट। वो हमें कुछ उपहार दे रहे हैं, कुछ तोहफा दे रहे हैं। देखिए, वो ही किस पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है? अस पे। वो किस पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है? अस पे। और ये जो गिविंग है ये किसको अफेक्ट कर रहा है? अस को। एक और चीज यहां क्या कर रहा है कि ही सम को भी अफेक्ट कर रहा है, सम गिफ्ट को भी अफेक्ट कर रहा है। इसलिए क्योंकि ये कह रहा है कि वो कुछ दिया जा रहा है किस पे? एक और है ना, सम गिफ्ट। यहां बता रहा कि ही इज गिविंग अ सम गिफ्ट, तो हमें दिया जा रहा है क्या? कुछ गिफ्ट। तो ये इसको भी प्रभावित कर रहा है। दो यहां ऑब्जेक्ट है। कुछ इससे बेहतर है, पहले इन चीजों को जानिए हिंदी में
और उसके बाद फिर हम लोग इन चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को फिर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से जानेंगे। चलिए पहले हम लोग इसको हिंदी में जान लेते हैं। जैसे मी है, मी मीन्स होता है मुझे या मुझको। यू है, यू मीन्स होता है तुमको या आपको या आप लोगों को। अस, अस मीन्स होता है हमें या हमको या हम लोगों को। देम, देम मीन्स होता है हमें, सॉरी उन्हें या उनको या उन लोगों को। हिम मीन्स होता है उसे या उसको, और इसका जो यूज होता है फॉर मेल, ये मेल के लिए इसका यूज होता है हर का, हिम का। और हर मीन्स होता है उसे या उसको, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन यूज डिफरेंट डिफरेंट। और लास्ट है हमारा इट। इट मीन्स होता है इसे या इसको, जो यूज होता है फॉर इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े के लिए, एनिमल्स, जानवरों के लिए, एंड नॉन लिविंग थिंग्स। किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज होता है। आप एक चीज देखिएगा, यहाँ सब में कॉमन है को लगा हुआ है। हिंदी में देखिएगा, हिंदी ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका हम बता रहे हैं कि इन सभी में को लगा हुआ है। हाँ, यहाँ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, जैसे मोहन है, वहाँ अगर यहाँ मोहन को भी ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ लिख दे, जैसे यहाँ लिखा है ही इज टीचिंग मोहन, वो मोहन को पढ़ा रहा है या पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ मोहन को भी हो जाता ऑब्जेक्ट के रूप में, इसका मतलब मोहन को। तो यहाँ कुछ कॉमन आपको दिख रहा है कि सब में को लगा है। तो आप एक दिमाग में, ध्यान में बात ये रखे रहिएगा कि जिस हिंदी सेंटेंस में को लगा हो वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। जी हाँ, जिस हिंदी सेंटेंस में को लगा हो वो आपका ऑब्जेक्ट है। और वही नहीं, जिस हिंदी सेंटेंस में से भी लगा हो वो भी आपका ऑब्जेक्ट है। अब से लगा होगा तो उसका एक कंडीशन है कि से वाले से पहले टू ऐड करना होगा। जैसे टू मी, इसका मतलब हो जाएगा मुझसे। टू यू, आपसे। टू अस, हमसे। टू देम, उनसे, उन लोगों से। और टू मोहन, मोहन से। टू द पीपल, लोगों से। तो जिससे पहले टू ऐड कर दीजिएगा उसका मतलब हो जाएगा से। तो उसका मतलब ये क्या हुआ कि जिस हिंदी सेंटेंस में को या से हो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। प्लस में एक और बात है, एक टू मतलब ही नहीं, फ्रॉम मीन्स भी होता है से। क्या होता है? फ्रॉम मीन्स भी होता है से। लेकिन यहाँ फ्रॉम का यूज कब कर सकते हैं? जब आप किसी से दूर हो, जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स, आप कहीं बाहर रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स से आप कहीं से बात कर रहे हैं कॉल से, या कहीं से भी दूर से ही बात कर रहे हैं, तो दूरी के लिए क्या होता है? अलगाव के लिए, ठीक है, उसमें क्या यूज होता है? फ्रॉम का यूज। और लगाव के लिए टू का यूज होता है। जैसे आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स ओवर द कॉल, तो वहां फ्रॉम माई पेरेंट्स होगा इसलिए क्योंकि आपके पेरेंट्स दूर रह रहे हैं, वही है, तो फ्रॉम वहां ऐड कर लीजिएगा। तो जिसमें से या को हो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। हिंदी सेंटेंस में पहचानने का सबसे बेहतर तरीका, जिस हिंदी सेंटेंस में को या से लगा हो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स है, उसके थ्रू से हम समझते हैं प्रोनाउन ऑब्जेक्ट को। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ, तो ये था हम लोगों का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा आप एक दो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इन चीज़ों से। जैसे ही टीचेज
अस विल, वो हमें अच्छा से पढ़ाते हैं या अच्छा खासा पढ़ाते हैं। तो वो क्या हो गया कि सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म किस पे कर रहा, तो अस पे, और ये जो अफेक्ट है इसका वो किस पे जा रहा है, तो अस पे ही जा रहा है। तो यहाँ उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। हाँ, एक और बात है, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस के लास्ट में ही हो, ऑब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है जी। जैसे he was beaten, he was beaten by the police, जी he was beaten by the police। अब क्या, यहां पिटाया कौन और काम किस पे हुआ, देखिए यहां पुलिस कोई काम किया, पुलिस एक्शन परफॉर्म किया, एक्शन परफॉर्म मतलब डंडा चार्ज, और किस पे किया, तो वो ही पे किया, उसे पीटा गया पुलिस के द्वारा। तो एक्शन परफॉर्म कौन किया, ये पुलिस किया, और किस पे किया, तो ही पे किया। हाँ, और इसका सीधा मीनिंग ये हो जाता कि द पुलिस बीट हिम, द पुलिस बीट हिम, पुलिस ने उसे पीटा, द पुलिस बीट हिम। तो यहाँ पुलिस एक्शन परफॉर्म किस पे कर रहा है, लाठी चार्ज किस पे कर रहा है, उस पे कर रहा है। यहाँ देखिए ही वॉज बीटन बाय द पुलिस, तो सेम है। ऐसा नहीं है आपके दिमाग में मिसकंसेप्शन ये ना हो कि सब ये जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस के लास्ट में ही होता है, नहीं, यहाँ देखना कि एक्शन परफॉर्म किस पे हो रहा है और कौन कर रहा है, बस यही देखना है। तो आई होप कि आपका ये कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोगों का जो पॉइंट है, हम नहीं चाहते, आई डोंट वांट यू टू हैव इवन अ माइनर एंड अ लिटिल कंफ्यूजन इन योर माइंड, तो इसीलिए ये सब बता दिया। और हिंदी जो है, कहा जाता है द फन विच इज इन आवर लैंग्वेज इज नॉट इन अनदर, जो मज़ा अपने भाषा में वो दूसरे में थोड़ी है, वही है। तो इसीलिए इन सारे चीज़ों को हम लोग जान गए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है नाउन फ्रेज। नेक्स्ट हमारा जो काइंड्स है वो क्या है, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, देखिए नाउन फ्रेज होता क्या है, इसको जानने से पहले कुछ बच्चे जो है उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है दिमाग में कि फ्रेज और क्लॉज होता क्या है। सर पहले ये तो बता दीजिए। हाँ, फ्रेज और क्लॉज जो होता है बहुत सिंपल चीज़ है। फ्रेज जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। और क्लॉज जो होता है वो ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। अब चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस पे आते हैं। देखिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, it is a group of words but doesn't give complete sense। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन पूरा पूरा अर्थ नहीं देता है, पूरा पूरा अर्थ नहीं देता, मतलब वो अधूरा बात को बताता है, अधूरा अर्थ देता है, उसी को हम लोग फ्रेज कहते हैं। और क्लॉज किसे कहते हैं, क्लॉज कहते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स that contains a subject and a predicate। सर एक और कंफ्यूजन हो गया यहाँ, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तो कुछ समझ में आ ही गया होगा पूरी तरह से, लेकिन प्रेडिकेट और कंफ्यूजन, एक तो क्लॉज नहीं समझ में आ रहा था, फिर प्रेडिकेट डाल दिए। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर उसको हम बढ़िया से समझेंगे। यहाँ लिखा है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, सम
स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, सम स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, ये कह रहा है कि स्कूल का कुछ विद्यार्थी। अब ये उससे आगे कुछ बात बताएगा तब ना, ये मीनिंग तो पूरा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका अर्थ भी है, लेकिन पूरी तरह से अर्थ नहीं दे रहा है, पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, आगे कुछ कहेगा तब ना, ये अधूरा अर्थ दे रहा है। यही नाउन फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है? नाउन फ्रेज कहलाता है, जो अधूरा अर्थ देता है, यानी सॉरी फ्रेज कहलाता है जो अधूरा मतलब देता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन वो अधूरा मीनिंग देता है। और भी एग्जांपल्स हो सकता है, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकतर लोग। अधिकतर लोग क्या, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, वो भी एक अरेंजिंग वे में है, ये इनकम्प्लीट लेकिन मीनिंग दे रहा है अधूरा मीनिंग दे रहा है। ये भी इसका अर्थ तो निकल रहा है लेकिन अधूरा अर्थ निकल रहा है, तो वही अधूरा बातों को बताता है, उसी को हम लोग फ्रेज कहते हैं। और क्लॉज किसको कहते हैं? ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी होता है, लेकिन जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। देखिए प्रेडिकेट होता क्या है, सब्जेक्ट। देखिए फॉर एग्जाम्पल, he teaches him rather well, he teaches him rather well, वो अच्छा खासा उन्हें पढ़ाते हैं, वो अच्छा खासा उसे पढ़ाते हैं। टीचेज हर कर देते हैं, he teaches her rather well, अच्छा खासा उन्हें पढ़ाते हैं। तो यहाँ अब यहाँ देखना क्या है, पढ़ाते किसको, इसका इम्पैक्ट किस पे जा रहा, असर किस पे जा रहा है, तो वो उस पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? उस पे जा रहा। लेकिन यहाँ हम लोग को तो समझना है ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ हम लोग को समझना है क्लॉज। क्या समझना है? क्लॉज। तो क्लॉज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट उसको कहते हैं जो सब्जेक्ट को बताता है, एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट को बताता है। कह रहा है टीचेज हर रादर वेल, कौन अच्छा खासा पढ़ाता है, तो पढ़ाता यही ना है, तो ये सारा आपका प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट उसे कहते हैं जो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बताता है, उसी को हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्लॉज और प्रेडिकेट में, क्लॉज और फ्रेज में, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। क्लॉज कुछ नहीं है, क्लॉज उसको कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो। प्रेडिकेट उसको कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में एक सेंटेंस में बताता है। तो ये टीचेज हर रादर वेल, वो आपका प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट तो है ही है जिसके बारे में बताया जा रहा है। चलिए, तो अब जो है ये उम्मीद करते हैं कि नाउ ये फ्रेज और क्लॉज आपको समझ में आया होगा। क्लॉज उसको कहते हैं क्लॉज उसको कहते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, उसको क्लॉज कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है, या एक वर्ब भी कह सकते हैं, एक फाइनाइट वर्ब होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। और फ्रेज उसको कहते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन वो इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन वो इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। चलिए, होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोगों का ये नाउन फ्रेज होता क्या है। पहले नाउन फ्रेज बना कैसे है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, नाउन फ्रेज जो है वो बना है नाउन से, दूसरा बना है एडजेक्टिव से, और तीसरा बना है डिटरमिनर से। किससे? डिटरमिनर से। एक नाउन से बना है, एडजेक्टिव से बना है और डिटरमिनर से बना है। नाउन से बना है यानी नाम, नाउन मतलब नाम, जिसका भी नाम हो, आपका भी नाम हो, किसी का भी नाम हो सकता है, डॉक्टर, पुलिस, थीप, किसी का भी नाम हो सकता है, किसी का, जैसे रोहन, मोहन, सोहन, किसी का भी नाम हो सकता है। लेकिन एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको क्वालिफाई करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड, बैड, हैंडसम,
गुड, बैड एंड हैंडसम। हैंडसम, तो ये क्या है कि ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और डिटरमिनर कहते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करता है। किसको? नाउन को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, वही क्या होता है, डिटरमिनर्स कहलाता है। जैसे ए, एन, द, सम, मोस्ट, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये सब क्या है, ये सब डिटरमिनर्स है। वो सब एक, या तो अगर आप सब्जेक्ट के रूप में यूज कीजिएगा तो एक सब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकता है, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी वो सब ऑब्जेक्ट यूज हो सकता है। तो इन सारे ये जितने भी है नाउन, एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स, ये सब मिलकर बना है क्या, एक नाउन फ्रेज बना है। क्या बना है? एक नाउन फ्रेज बना है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे नाउन फ्रेज बना है। तो करते हैं नाउन फ्रेज के एग्जाम्पल का। नाउन फ्रेज के एग्जाम्पल का हम बात करते हैं। जैसे ही गेव अस सम आइडियाज, ही गेव अस सम आइडियाज। यहाँ सम आइडियाज जो है वो क्या है, आपका नाउन ऑब्जेक्ट, नाउन फ्रेज है। क्या है? नाउन फ्रेज है। और सब्जेक्ट का, यहाँ सब्जेक्ट किस पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो सम आइडियाज पे, जिसका आपको ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो कौन सा ऑब्जेक्ट है, आपको नाउन फ्रेज वाला ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है? यहाँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वी टोल्ड देम a story. We told them a story. तो यहाँ एक अ स्टोरी है जो आपका क्या है, एक नाउन फ्रेज है। ये क्या है? नाउन फ्रेज है। मीन्स क्या हो गया कि इन सारे, ये सब मिलकर एक नाउन फ्रेज बनाता है। ए एंड द, इन सभी, एक अकेले ये सब यूज नहीं हो सकता है, ये सब मिलकर क्या बनाएगा, नाउन फ्रेज बना देगा। और रोहन explained this topic well. तो ये दिस टॉपिक जो है, जो आपका नाउन फ्रेज है। तो आप उम्मीद करते हैं कि नाउन फ्रेज आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। नाउन फ्रेज उसको कहते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और वो एक नाउन के रूप में होते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। थोड़ा सा और है, इन सारी चीज़ों का निचोड़, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सक्यूज, हम लोग कैसे जाने और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, थोड़ा सा ट्रिकी वे में हम लोग जानते हैं। देखिए V1 से, यानी वर्ब के कोई भी फॉर्म से, सिर्फ वर्ब के आपको पता है वर्ब को 5 फॉर्म्स होता है, V1, V2, V3, V4 और V5, 5 फॉर्म्स होता है। लेकिन 5 फॉर्म्स को छोड़कर वर्ब के किसी भी फॉर्म से हम अगर क्वेश्चन पूछते हैं और व्हाट या होम का आंसर मिल जाता है, व्हाट या होम का आंसर मिल जाता है, इसका हिंदी होता है क्या या किसको, क्या या किसको का आंसर मिल जाता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे इसमें से किसी भी, जैसे यहां टोल्ड है, टोल्ड, कहा, सुनाया या बोला, क्या कहा, किसको कहा या किसे भी होता है, किसको या किसे, क्या, किसे या किसे, यानी व्हाट या होम का आंसर मिल जाए। क्या कहा, तो यहां अगर क्या कहा तो एक स्टोरी कहा, किसको कहा, सॉरी किसको कहा तो उन लोगों को कहा, और क्या कहा तो एक स्टोरी कहा, क्या कहा तो एक स्टोरी कहा, किसको कहा तो उन लोगों को कहा। यानी इसका जवाब मिल जाए और जितना भी ऑब्जेक्ट हो सकता है आपके सेंटेंस में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और निचला है, नीचे है हम लोगों का एक्सप्लेन्ड, समझाया, किसे समझाया, क्या समझाया, किसे समझाया और क्या समझाया। तो क्या समझाया तो इस टॉपिक को समझाया। दोनों में से किसी का भी आंसर हो मिल जाए, जैसे व्हाट या होम, किसी एक का आंसर मिल जाए वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, दिस टॉपिक।
तो उम्मीद करते हैं ये भी बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। यानी वर्ब से, यहाँ वर्ब के 5 रूप है, तो पांचों रूप में से एक रूप यानी V5 को छोड़कर इसमें से किसी से भी, जैसे जो सेंटेंस में होगा उसको निकाल कर और रख के और वाट या होम रख दीजिएगा यहाँ, और उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछिएगा। इससे क्वेश्चन पूछिएगा जैसे समझाया, तो इसका जवाब ढूंढिएगा कि समझाया तो किसको समझाया, क्या समझाया, और उसका जवाब जो मिल जा रहा है वही आपका एक क्या है, ऑब्जेक्ट होगा। कुछ और पॉइंट्स है, ये तो उम्मीद करते हैं बढ़िया से ये सब समझ में आया होगा। चलिए कुछ और पॉइंट्स है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट ये दो तरह से इनमें माना जाता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जो थिंग्स को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? थिंग्स को। कोई भी चीज़ों को, कोई भी वस्तु को इंडिकेट करता है, वो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये किसको इंडिकेट करता है? थिंग्स को। और इनडायरेक्ट ये जो होता है, ये पर्सन को इंडिकेट करता है। किसको? पर्सन को। तो जो पर्सन को इंडिकेट करे उसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जो थिंग्स को इंडिकेट करे उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, दे caught some fishes। यहां फिशेस पर्सन नहीं है, ये थिंग्स है। यहां फिशेस पर्सन नहीं है, आप भी समझ रहे हैं। पर्सन मतलब कोई इंसान, तो पर्सन यहां ये इंसान मछली थोड़ी है, नहीं। तो दे कॉट सम फिशेज, उन्होंने कुछ मछलियां पकड़े, तो ये क्या हो गया? ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कौन ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट जो पर्सन को बताए, जैसे वी कॉल्ड माई फ्रेंड्स। तो यहां जो फ्रेंड्स है, और किसके फ्रेंड्स को? हम लोगों के फ्रेंड्स को। तो इससे पता चल रहा है ये पर्सन है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ही एक्सप्लेन्ड राहुल। किसको समझाया? राहुल को समझाया। किसको समझाया? राहुल को समझाया। तो राहुल एक पर्सन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट यूज किया जा सकता है, और जिसमें एक डायरेक्ट हो सकता है, एक इनडायरेक्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ही ऑफर्ड हिम अ कप ऑफ टी। क्या किया? ही ऑफर्ड हिम अ कप ऑफ टी। तो उन्होंने एक क्या किया? यहाँ ऑफर किया। किसको किया? तो उसे ये कि देख रहे हैं यहाँ पर्सन है, ये पर्सन है। यहाँ देखिए, यहाँ एक पर्सन है। आप इससे पहले हम लोग जाने हैं, हिम जो है एक पर्सन है, जो ही का ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अ कप ऑफ टी, ये क्या है? ये क्या है? एक थिंग्स है, यानी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है। तो जिसमें एक डायरेक्ट हो सकता है, एक इनडायरेक्ट हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बढ़िया से समझ में आया होगा। थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स है, इसको बता देते हैं, उसके बाद हम लोग बाय बाय करेंगे। पॉज द वीडियो प्लीज। चलिए, तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा वर्ब पे आधारित होता है, और वर्ब डिसाइड करता है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा। तो कुछ ऐसे वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, डायरेक्ट अदर वर्ड होता है या कंप्लीमेंट होता है। तो वो वैसे वर्ब को जानने के लिए चलिए हम लोग कुछ बात करते हैं आगे। देखिए, वैसे वर्ब को जानने के लिए हम लोग बात करते हैं यहाँ
कि V1 से कोई क्वेश्चन पूछेंगे और व्हाट या होम का आंसर मिल जाएगा, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, राइट। अभी हम लोग बात किए हैं थोड़ी देर पहले, किसे या किसको का जवाब मिल जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। जी हाँ, V1 मतलब वर्ब, मतलब किसी भी वर्ब के कोई भी फॉर्म से क्वेश्चन पूछे सिर्फ V5 का छोड़कर और उसका आंसर मिल जाए, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। जी, तो कौन सा मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, कौन सा मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो कैसे पहचानेंगे ऑब्जेक्ट है या नहीं है? जी राइट, जैसे हम यहाँ कहते हैं प्ले, खेलो, तो आप पूछे, हम आपको कहें खेलो, तो आप कहेंगे कि अचानक से हमसे सर क्यों ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, खेलो, क्या खेले सर? गेम खेले, क्रिकेट गेम में क्या खेले, बहुत सारे ऐसे चीज है, गेम है, क्या खेले? हमसे आप क्वेश्चन पूछिएगा कि क्या खेले सर, किसे खेले? जी हाँ, तो हम कहेंगे, उसके बाद हम जो जवाब देंगे वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, और जो आपका जवाब मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन हम आपको कुछ कहते हैं जैसे गो, जाओ, तो हम आपको कहते हैं कि जाओ, तो आप अचानक पूछिए सर हम कहाँ जाए, क्या बोल रहे, कहाँ जाए, कहाँ जाए, क्या जाए, किसको जाए, नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यानी सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। सर आपको कैसे पता चला? जी हमको ऐसे ही पता चला है कि गो, गो देयर, गो देयर, वहां जाओ, तो कहां वाला इसमें बात नहीं ना है, इसमें है क्या या किसे या किसको, लेकिन कहां वाला होता तब ना उसको हम लोग का ऑब्जेक्ट मिलता। यहां कहां नहीं है, तो ये आपका इनट्रांजिटिव वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इनट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। हम यहां कहें वॉक, टहलो, तो कहां टहले, कब टहले, तो वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलो। तो ये जो वॉक इन द मॉर्निंग है, कहां वाला बात इसमें नहीं आ रहा, मतलब इस पे पूरी तरह से बेस्ड है, ये इसी पे पूरी तरह से बेस्ड है कि किसके बाद, यानी कौन ऑब्जेक्ट होगा और कौन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसका आंसर मिल जा रहा है तो आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे इसका कह रहा है टहलो, तो क्या कहां टहले, कब टहले, टहलो, डॉक्टर से आप जाकर सलाह लीजिए तो डॉक्टर कहेंगे टहलो, तो आप पूछेंगे सर कब टहले, सुबह या शाम या दोनों समय, कब आप उसमें पूछिएगा या कहाँ पूछिएगा, कहाँ टहले, किसी से कोई आपके पेरेंट्स कहते हैं टहलो, तो कहाँ टहले, जगह कहाँ है, तो कहाँ या कब कहेंगे। लेकिन यहाँ क्या या किसको नहीं कहेंगे, तो क्या या किसको नहीं कहेंगे मतलब आपका ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है, तो या तो आपका अदर वर्ड होगा या कंप्लीमेंट होगा। तो वही है इसमें, टहलो, तो कहाँ टहलो, मॉर्निंग में टहलो, जो आपका क्या अदर वर्ड है। उम्मीद करते हैं कि आपको जितना भी हम लोग अभी ऑब्जेक्ट पढ़े हैं वो पूरी तरह से आपको समझ में आ गया हो। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसके बाद हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और GRC के वीडियो लेक्चर देखते रहिए। बाय बाय।